हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये कंपनी जो है वो प्रोटेक्शन मतलब कि कॉन्डम्स बनाने वाली कंपनी है, मेल और फीमेल के लिए, और अदर जेली लुब्रिकेंट्स भी बनाती है कंपनी। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 341 करोड़ का ही है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 254 रुपये का है। 52 वीक हाई 354 का है। 52 वीक लो 198 का है। स्टॉक का पी 12.4 है। ROE 12.1 है। ROCE 16.8 है। बुक वैल्यू 117 है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.77% है। तो मतलब कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, प्लस कंपनी पुरानी है। कुछ फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के अंदर, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो 45.06% की प्रमोटर्स की स्टेक है। FIIs मतलब 0.58% है, नहीं के बराबर है। DIIs तो है ही नहीं। और पब्लिक की बात करें तो 54.36% का स्टेक पब्लिक के पास है। देखिए, ये स्टॉक जो है वो डेफिनेटली रिस्की है, बट अगर एक होता है अलग सेगमेंट्स में आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए रखने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डाइवर्सिफाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप करो, एक सुझाव के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो थी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 करोड़ 14 लाख रुपए थी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ी, अरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ज़ीरो ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग डेफिनेटली बढ़ी है थोड़ी सी। बट इतनी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से मतलब बोरोइंग जो है कर्जा वो मैनेजेबल है। ऊपर से आप कंपनी के सेल्स अगर देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ अपना सेल्स जो है वो बढ़ाते ही जा रही है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 153 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल किया है, जो कि लास्ट ईयर 133 करोड़ के आसपास था। वहीं पर कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट में लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगे। बट ऑन एन एवरेज कंपनी जो है, कंपनी एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब कंपनी का स्टॉक और पिछले 2-4 सालों से अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हाईएस्ट आप देख सकते हैं 4 साल पहले 40 करोड़ का था, उसके बाद 29 करोड़, उसके बाद 17 करोड़, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वापस कमबैक कंपनी कर रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 2022 के हिसाब से 128 करोड़ के आसपास है, जो कि 5 साल पहले 54 करोड़ के आसपास था। टोटल असेट भी 2022 के हिसाब से 174 करोड़ के आसपास है, जो कि 5 साल पहले 78 करोड़ के आसपास था। तो मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बढ़े ही है, टोटल असेट भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो डेफिनेटली फ्लक्चुएशन है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है। आप समझ सकते हो कि एक स्मॉल एंटाइटी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही एक समझ में आ सकता है। क्यूपिड लिमिटेड, यस, ये शेयर की बात करी है। ऑल टाइम का रिटर्न 7,950% का है। मतलब ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न तो दिया ही है, मतलब ऐसा एज सच खराब नहीं दिया है। 255 का अभी करंट प्राइस है। ये शेयर के अंदर एक दो पॉइंट जो मुझे इतना मतलब थोड़ा इतना ठीक नहीं लग, ठीक माने मतलब इतने अप्रोप्रिएट, थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ लगता है। एक तो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि बहुत छोटी है, और दूसरा कि आप स्टॉक का पैटर्न देखेंगे तो एकदम जैसे 2, 5, 7 साल एकदम फ्लैट रहेगा, फिर धड़ाम से एकदम सुपर रॉकेट की तरह भाग जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 15 के बाद फ्लैट ही चल रहा है। अब वापस कब कितना बाउंस मारेगा, तो उस हिसाब से स्टॉक वर्क करता है। हालांकि गाइज, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ऑन एन एवरेज कंपनी के पैरामीटर्स छोटी कंपनी के होने के बावजूद डिसेंट नज़र आ रहे हैं गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।